सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रैल में पाप मोचनी एकादशी कब है, उसकी पूजन विधि क्या है, पारण समय क्या है और इस एकादशी का क्या महत्व है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:15 पर आरंभ हो रही है। साथ ही इसका अंत होगा अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर माना जाए तो जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत है वह 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। साथ ही आप इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करता है उसे पूजा का दोगुना फल मिलता है। एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से 8:37। इस दौरान आप स्नान ध्यान कर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, उसके बाद ब्राह्मणों को दान दे करके व्रत को खोलें। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और साथ ही अपने घर के पूजा स्थल की भी साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करें। विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेते हुए आपको पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करवाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी के दिन पीले फूलों की माला आप विष्णु जी को अवश्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु भगवान को पंजीरी का भोग लगाएं, साथ ही तुलसी के कुछ पत्ते भी उन्हें अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का होना बहुत अधिक अनिवार्य होता है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आप पूजा के अंत में भगवान विष्णु की कथा करें, आरती करें और सभी में प्रसाद का वितरण करें। आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना पूरे भक्ति भाव के साथ और सच्चे मन से करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं पाप मोचनी एकादशी जो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, पाप और मोचनी, इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी की एक कथा के अनुसार एक बार चित्ररथ वन में देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उन्हें अपने प्रेम से मोहित कर लिया और कई बरस तक उनके साथ वे रहे। उन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत किया। एक दिन मंजू घोषा वापस जाने लगी तो मेधावी ऋषि को अपनी तपस्या भंग होने का एहसास हुआ। उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। किंतु मंजू घोषा की अनुनय विनय करने पर
उसे चैत्र कृष्ण एकादशी को विधि विधान से व्रत करने का उपाय बताते हुए कहा कि इससे उसका पाप खत्म हो जाएगा और वह पुनः अपने रूप को प्राप्त कर लेगी। इतना कहने के बाद मेधावी ऋषि अपने पिता ऋषि च्यवन के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। इस पर उन्होंने कहा कि पुत्र, तुमने यह ठीक नहीं किया। तुमने अप्सरा को श्राप देकर स्वयं भी पाप कमाया है। अब तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो और इससे तुम्हें अपने पाप से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अप्सरा मंजू घोषा ने भी, और उनको अपने पापों से मुक्ति मिली और विष्णु भगवान ने अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।